हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज हम धरणों के आलम्बों की प्रतिक्रियाएं निकालेंगे। धरणों की आलम्बों की प्रतिक्रियाएं यानी टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ बीम्स। टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ बीम्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बीम की प्रतिक्रियाएं यानी बीम के आलम्बों की प्रतिक्रिया निकालने के लिए दो इक्वेशंस याद रखनी है। एक तो क्या है, F इक्वल टू 0, सिग्मा F बराबर 0 और सिग्मा M बराबर 0। ये दो रिएक्शन हमको याद रखनी है। यानी किसी भी धरन पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन सभी बलों का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। दूसरी चीज, किसी जो धरन है उस पर फोर्स लग रहे हैं उन सभी बलों का किसी भी बिंदु के प्रति आघूर्ण निकालें तो उन सभी आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। ये दो हमें याद रखने हैं और ये न्यूमेरिकल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। एक मैंने हम एज्यूम कर लिया है कि ए और बी एक बीम है जिस पर दो बल लगे हुए हैं। एक बल ये है पॉइंट लोड 10 न्यूटन का, एक 20 न्यूटन का, और दोनों जो सपोर्ट्स हैं यहाँ पर दोनों सपोर्ट्स इस बीम पर सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड ए बी एक बीम है जिस पर दो पॉइंट लोड लगे हुए हैं जिनके लोड की डिस्टेंस यहाँ दे रखी है। ये जो लोड है इस ए पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन का, और इस पॉइंट से इसको मैंने सी दे दिया, इसको नाम मान लिया डी दे दिया। ठीक है, ऐसे कुछ ये डिस्टेंस दे रखी है। तो सिंपली सपोर्ट है। रिएक्शन आपको पता है कि प्रतिक्रिया बल ऊपर को लगेंगे, तो हमने ए और बी इन पर दे दिए नाम। ये दो लोड लगे हुए हैं, इसके एंड पर बीम के दो सिंपली सपोर्टेड हैं। ठीक है, साधारण कोई ये टेक लगी हुई हैं, इन पर हमने प्रतिक्रिया बल ऊपर को मान लिए। ये आपको इतना लगाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम यूज करेंगे सिग्मा एफ बराबर 0। एफ बराबर 0 तो साइन के लिए आप बहुत बढ़िया से देख लें कि साइन जितने भी आपको जो फोर्स होंगे आप उनको एक डायरेक्शन निश्चित कर लें। नीचे लगने वाले सभी बल आप या तो माइनस ले लें या फिर प्लस ले लें, कोई एक डायरेक्शन। चलो मैंने यहाँ नीचे जो फोर्स लग रहे हैं उनको डायरेक्शन माइनस दे दिया और ऊपर लगने वाले प्लस दे दिया। तो हमें अलजेब्रिक सम करना है, तो आर ए ऊपर को लग रहा है प्लस आर बी, दोनों को मैंने जोड़ दिया, आर ए प्लस आर बी बराबर नीचे को लगने वाले 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। इससे समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, आर ए प्लस आर बी बराबर 30 न्यूटन। अब मुझे क्या करना है, आर ए और आर बी का मान निकालना है। तो आर ए और आर बी का मान निकालने के लिए दूसरी समीकरण का यूज करेंगे सिग्मा एम बराबर 0। ये हमको किसी एक रिएक्शन की वैल्यू निकाल के दे देता है। तो सिग्मा एम बराबर 0 से अगर हम करेंगे बिंदु ए के प्रति या बिंदु बी के प्रति, आपकी मर्जी, आप किसी बिंदु के प्रति आघूर्ण निकाल लोगे, लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ पर बिंदु ए के प्रति सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग निकाला है। तो आपको यहाँ पर बिंदु ए पर ये आर ए एक बल है, प्रतिक्रिया बल बिंदु आर ए पर लग रहा है। तो आर ए प्रतिक्रिया बल की क्रिया रेखा बिंदु ए से ही गुजर रही है। मूवमेंट में हमने पढ़ा था आघूर्णों में कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0। तो मेरे पास यहाँ पर मूवमेंट क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की हम डायरेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इसका मूवमेंट निकाल लिया। अब बिंदु ए के प्रति ये जो बल 10 न्यूटन का इसका मूवमेंट निकालेंगे। तो ये बिंदु ए के प्रति 10 न्यूटन का बल है वो आघूर्ण कैसा देगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए मैं माइनस ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 न्यूटन का बल है तो 10 इंटू लंबवत दूरी ये हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 10 इंटू 2, ये आघूर्ण आ गया, 10 न्यूटन के बल का आघूर्ण आ गया बिंदु ए के प्रति। ठीक है, क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस ले लिया। अब नेक्स्ट बल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 20 न्यूटन का बल। 20 न्यूटन का बल है हमारे पास डी पॉइंट पर। तो ये भी क्या देगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बिंदु ए से लंबवत दूरी यहाँ तक की अगर हम देखें तो हमको कितनी मिलेगी, 3 प्लस 2 यानी 5, यानी 20 गुणे 5 यानी 20 गुणे 5। माइनस चिन्ह इसलिए ले लिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। अब नेक्स्ट बल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास प्रतिक्रिया बल आर बी है जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो हम यहाँ से अगर देखें तो ये ऊपर की ओर ले जाएगा, नहीं ये इसको क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज बिंदु ए के प्रति। आप ये मान लो कि अब ये बल नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी बल नहीं लग रहे हैं। सिंपल आप क्या करोगे, सिर्फ इस पर फोकस करो
आरबी पर फोकस करो, ठीक है। आरबी पर फोकस करो कि ये मान लो कि बिंदु कोई ए है और ए से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 6 मीटर हो जाएगी, 2 और 3 5 और 1 6, और ये प्रतिक्रिया बल है, ये इसको कैसे ले जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस होगा, तो आर बी इंटू 6 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास आर बी इंटू 6 बराबर 0 हो जाएगा, तो 6 आर बी बराबर हमारे पास ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये हमारे पास 100 हो जाएगा, तो 6 आर बी बराबर 120 न्यूटन और आर बी बराबर 20 न्यूटन। तो आर बी का मान हमने इस तरह से निकाल लिया। अब आर बी का मान उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, तो आर बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है आर ए प्लस आर बी बराबर 30, तो आर ए ये है, आर बी की जगह पे मैंने यहाँ से 20 लगा दिया, 30 और इधर माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 10 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पर लेते हैं, पी के गुप्त बुक से लिया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है और पेज नंबर ये 122 पर है, पेज नंबर 122 पर है। बस क्वेश्चन में सिंपली ये डायग्राम दिया हुआ है कि चित्र में दिखाई गई धरण की प्रतिक्रिया आर ए और आर बी को निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु ए और बी पर दो सिंपली सपोर्ट लगी हुई हैं, इन पर रिएक्शन हमने ये दिखा दी। बिंदु सी पर ये 60 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, डी पर 80 किलो न्यूटन और इस पर 90 किलो न्यूटन। तो हमें आर ए और आर बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिग्मा एफ बराबर 0 से। भाई प्रोसेस हमारा है सिग्मा एफ बराबर 0 से, तो सिग्मा एफ बराबर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी बराबर 60 प्लस 80 प्लस 90 बराबर ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 230 किलो न्यूटन। ये समीकरण नंबर 1 मान ली मैंने, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, मूवमेंट लेना है, सभी बलों का आघूर्ण किसी एक बिंदु के प्रति, और बिंदु कौन सा लेंगे ए या बी, यानी किसी एक सपोर्ट पर हम सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग निकालते हैं। ये ध्यान रखना है, बिंदु ए और बी पर ही लेना है, सी डी ई पर मत ले लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बन के आई है आर ए प्लस आर बी बराबर 230 किलो न्यूटन। इस समीकरण में दो वेरिएबल वैल्यू हैं, एक वेरिएबल जब तक यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होगा तब तक हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए ही तो हम मूवमेंट लेते हैं, बिंदु ए पर मूवमेंट ले देंगे तो आर ए बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर मूवमेंट ले लेंगे तो इसका मूवमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट स्टार्ट करते हैं, तो मेरे पास आर ए गुणे 0 हो जाएगा। पता है आर ए की जो आर ए प्रतिक्रिया बल है उसकी क्रिया रेखा पर ही बिंदु ए प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लंबवत दूरी 0 हो जाएगी, इसलिए मूवमेंट 0 हो जाएगा। और 60 किलो न्यूटन का बल हमें कितना क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, 60 गुणे डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या है 1 मीटर, यहाँ से ए से लेकर 1 मीटर। उसके बाद हम ऐसे लेंगे 80 किलो न्यूटन की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगी। ये 90 का हम देखते हैं, फिर भी 90 का क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, देख लो आप क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ से यहाँ तक 2 3 और 1 4 हो जाएगी। और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा आर बी गुणे डिस्टेंस हमारे पास क्या जाएगा 2 2 4 और 2 6, ठीक है, बराबर 0 6 बराबर 0। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि मान कितना। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, आर बी की वैल्यू निकाली, आर बी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 96.7 किलो न्यूटन। अब आर बी का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, समीकरण नंबर 1 हमारे पास आर ए प्लस आर बी बराबर 230 थी, तो आर ए ये आर बी का मान उठा के यहाँ से यहाँ लगा दिया 230 और इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमारे पास आर ए और आर बी के मान आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद हम अपने लेवल को बढ़ा देंगे, क्वेश्चन का जो लेवल है उसको बढ़ा देंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।